मैं अशोक जैन, मेरे पास ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन का दायित्व है। सर्वप्रथम मैं पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर्स जो दूर दूर से, पलवल से, सिरसा से, पिंजौर से, करनाल से, कैथल से, अम्बाला से आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मीडिया के लोगों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी एसोसिएशन पिछले 10 दिन से बड़ी संकट में है। हमारे जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक घोषणा की थी कि हम अगले चुनाव तक सड़कों को चुस्त दुरुस्त कर देंगे और उसके अनुरूप 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2500 करोड़ के टेंडर लगाए गए, जिसमें से 1600 करोड़ के टेंडर पारित हो चुके हैं, उन पे काम चालू है। लेकिन उनमें एक ऐसी क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में कि भी तारकोल जो है, बिटुमन जो है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द रोड वर्क, वो जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट रिफाइनरी, पानीपत में है जो पूरे हरियाणा में एक रिफाइनरी, वहाँ से लेना पड़ेगा। हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि हमारे इसी कॉन्ट्रैक्ट में उससे पहले लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर्स कैन अरेंज द बिटुमन फ्रॉम द अप्रूव्ड रिफाइनरी और फ्रॉम द इम्पोर्ट सोर्सेज। वो क्लॉज पहले है। उससे पहले एक क्लॉज और है जो डिफाइन करती है लीगली, हम अपना लीगल पक्ष भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि भी यदि कोई किसी क्लॉज में एम्बिग्यूटी है, ये आपस में म्यूचुअली एक्सप्लेन्ड क्लॉजेज होती हैं, एक क्लॉज का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तो विच विल बी द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द प्रिवेलिंग क्लॉज, वो ये लिखा हुआ जो पहले लिखी गई दैट विल प्रिवेल। तो हम उसके अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, अपने अधिकारियों से एक निवेदन करते हैं कि सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को जो प्राइवेट रिफाइनरीज का है या इंपोर्टेड बिटुमन है उसको लगाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्टर अपना एडवांस बिटुमन इंपोर्ट से बुक कर चुके हैं, रिफाइनरीज जो अप्रूव्ड है उनसे ले चुके हैं। लेकिन हम सरकार के साथ हैं, हम चाहते हैं कि अच्छी गुणवत्ता का काम करें। हम उनको ये भी कहते हैं कि भी जो बिटुमन हम लगा रहे हैं आप उसकी चेकिंग कराएं, वो आपका अधिकार क्षेत्र में आता है, उसकी चेकिंग कराएं, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक कराएं, उसकी विस्कोसिटी चेक कराएं। वो जो बिटुमन है वो हमारा उस गवर्नमेंट रिफाइनरी से बेहतर क्वालिटी का बिटुमन है और इकोनॉमिकल भी है। तो कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा बिजनेस है, वो ये चाहता है कॉन्ट्रैक्टर कि उसके पास सस्ता माल मिले और बढ़िया माल मिले और उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे। तो हम ये एक अनुमोदन करते हैं, एक यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि जो हम काम कर रहे हैं उनको चेक करा लें। और एक और बात है, हमें गवर्नमेंट को फिनिश्ड प्रोडक्ट देना है, हमें सड़क बना के देनी है, भवन बना के देना है, ब्रिज बना के देना है। उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है सरकार उनमें ना जाए, किस क्वालिटी, उसके पूरे प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करें। जैसे एक लड्डू बनाना हमें, तो उसमें बेसन कौन सी कंपनी का लगा है, घी कौन सी कंपनी का लगा है, या उसके नीचे गैस सिलेंडर किस कंपनी का, इट डजेंट मैटर। लड्डू का स्वाद अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसी के अनुरूप हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात एक ये चाहते हैं, उनसे एक निवेदन भी करते हैं, करबद्ध आग्रह करते हैं कि हमारी इस सारे सिस्टम को तहस नहस ना करें। उनके आसपास जो कोटरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको गुमराह कर रही है, उनको गलत गाइड कर रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जितना भी हमारे पास तारकोल है, हमारे प्लांट्स पे है, जो हम सड़कों पे लगा चुके हैं, वो अच्छी गुणवत्ता का है और अच्छी क्वालिटी का है। अगली बात, आज से 4 साल पहले 2018 में माननीय मुख्यमंत्री यही थे, उस वक्त राव नरवीर हमारे मंत्री होते थे। एक बात आई थी कि भी पानीपत रिफाइनरी में मिक्सिंग होती है, बिटुमन में मिक्सिंग होती है, इसलिए दे अलाउड द इम्पोर्टेड बिटुमन एज वेल एज द बिटुमन फ्रॉम अदर रिफाइनरी आल्सो। तो सबसे मुख्य रूप की जो हमारी मांग है कि हमारे को इन कामों को पूरा करने के लिए ये हमारे को जो प्राइवेट रिफाइनरी का है और जो इम्पोर्टेड बिटुमन है वो लगाने दिया जाए। यदि इस तरह की कोई बात नहीं होती है तो सारे कॉन्ट्रैक्टर, ये जितने भी 1600 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं, इनमें सब में इनकी सबकी लिखित रूप से सहमति है कि भाई साहब यदि ये बिटुमन बंद कर दिया गया और हमारे को जाति की गई, फोर्स किया गया कि रिफाइनरी का ही तारकोल लगाया, तो हम काम करने में असमर्थ होंगे। और हम यहाँ से आह्वान करते हैं, ये सारी बात हमने 14 तारीख को, 14/9 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, ACS साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, इंजीनियरिंग चीफ्स को, जितने भी हमारी कंपिटेंट अथॉरिटी है, सबको हमने लिखित एक भेज दी है कि भी ये हमारी बात ठीक है, इसको माना जाए। लीगली भी ठीक है, फैक्चुअली भी ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअली भी ठीक है, तीनों रूप से हम ठीक हैं, हम कहीं गलत नहीं है। अगली बात, और हम आज यहाँ आह्वान करते हैं, आज 19 तारीख है, 5 दिन में किसी ने कोई किसी पे जू नहीं रहेंगी, तो हम ये चाहते हैं यदि 24
23 की शाम तक हमारी ये बात नहीं मानी गई तो 24 तारीख को करनाल क्लब करनाल में पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर एक महापंचायत करेंगे और वहाँ से सभी विकास कार्यों को बंद करने की घोषणा करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा खर्चा है, जो हमारी बुकिंग पे जो हमारा एडवांस डूबेगा एक्सपोर्टर्स में, इंपोर्टर्स में, तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की रहने वाली है। और हम एक बात और कहना चाह रहे हैं, अभी G20 का ख़त्म हुआ है, उसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि भी इंपोर्ट को बढ़ावा दो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो। तो हम ये चाहते हैं कि जो तारकोल बाहर की रिफाइनरीज का है वो बेटर है, अच्छी गुणवत्ता का है, उसको लगाने का प्रावधान किया जाए, वरना सारे विकास कार्य रुक जाएंगे। इलेक्शन ईयर है और हमें एक और शायद शंका है कि भी शायद सरकार के पास पैसा कम है, वो हो सकता है इस तरह के चक्कर में चला के कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे लगवा ले और हमारे को पेमेंट टाइम पे ना हो। हम उसकी भी एक अच्छी सी एक वो चाहते हैं सरकार से कि हमारे को आश्वस्त करें कि भी फंड्स की कोई कमी नहीं आएगी और आपको जहाँ से आपको लगे अच्छा तारकोल वो लगा सकते हो, इसकी परमिशन दी जाए। क्योंकि जो भी हमारे तारकोल हैं, जो भी इम्पोर्टर हैं, वो सारे उस साइड से है, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, सबकी इन्वेस्टमेंट है, पूरे हरियाणा का बुक किया हुआ है। जो 2000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पे जितना तारकोल है सब ने कैलकुलेशन कर रखी है, सप्लायर्स ने भी कर रखी है, कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी कर रखी है। तो हम ये चाहेंगे एसोसिएशन की तरफ से कि भी इस बिज़नेस को तहस नहस ना किया जाए, ये बड़ी भारी समस्या है। इसके बाद जो हमारे पिछले 2 साल से काम हमने पूरे कर दिए, बिल्डिंग के, रोड के, ब्रिजेज़ के, उसमें एनहांसमेंट्स की पेमेंट, वेरिएशंस की पेमेंट्स अप्रूव्ड पड़ी हैं। पिछले 2 साल से हम जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, जाते हैं, आ जाते हैं, पता नहीं सीएम साहब को टाइम नहीं है, पता नहीं किसको टाइम नहीं है, वो पैसा धक्के खा रहा है, वो पैसा मिल ही नहीं रहा सरकार। वो भी हम चाहते हैं तुरंत रूप से उस पैसे की अदायगी की जाए, टाइम बाउंड की जाए, 30 तक सभी ठेकेदारों को वो पैसा दिया जाए ताकि वो पैसा हम अपने बिजनेस में लगा सकें और इन ऑन गोइंग वर्क्स को जल्दी से पूरा कर सकें। तीसरी बात हमारी एक आती है कि एक DLP है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, जो कि हमारे से फ्री किया जाता है, फ्री कराया जाता है। 3 साल का, 4 साल का, सड़क पे कुछ भी नुकसान हो तो उसकी जिम्मेवारी की ठेकेदार की है। जबकि जो हमारे रेट हैं, अप्रूव्ड रेट हैं, उसमें उनका कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ एक क्लॉज है कि मेंटेनेंस विल बी कैरिड आउट बाय द कॉन्ट्रैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि गलत क्लॉज है। वेरेज दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स में, नाबार्ड में और PMGSY में वहाँ पैसा मिलता है, 7.5% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पैसा हमारे को 4 साल में दिया जाता है। तो एक मांग हम ये भी करते हैं, हर साल जो भी सड़क है, ब्रिज है, बिल्डिंग है, उसमें 2% या 2.5% के हिसाब से पर ईयर हमारे को एक लमसम कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस बनती है वो एज ए मेंटेनेंस, रिपेयर करने के लिए पैसा सरकार ठेकेदार को अदा करे। एक पॉइंट हमारा ये आता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NHI की वो है, एक गाइडलाइन है जो 4/5/2023 को आई है कि भी जो आपको कोविड का रिलीफ था, जो आपकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5 से 3 की गई थी, यानी 2% सिक्योरिटी परफॉर्मेंस वापस देनी थी, वो भी हमने सबके संज्ञान में लेके आई। लेकिन 4 महीने, 4.5 महीने बीत गए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये छूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2024 तक दी है। तो हम चाहते हैं, अपने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह अनुरोध करते हैं कि वो छूट हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर्स को भी मिले। जितनी भी NHI के काम हरियाणा में चल रहे हैं, हम चाहते हैं वो जो छूट वो लोग ले रहे हैं तो हरियाणा के ठेकेदारों को क्यों ना मिले, क्योंकि एक देश, एक राष्ट्र, एक व्यवहार, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो हमारे को भी वो सारी छूटें मिलनी चाहिए। तो ये मोटे मोटे हमारे जो पॉइंट हैं, ये हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, सरकार तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई टकराव में नहीं जाना चाहते, हम अच्छे से काम करना चाहते हैं। और जो ये हमारी तारकोल की समस्या है, एनहांसमेंट्स की पेमेंट की समस्या है, और जो हमारी DLP पेड की समस्या है, और जो हमारी कोविड के रिलीफ की समस्या है, मुख्य रूप से आज 4 बिंदु हैं। यदि इन चारों को जल्दी नहीं किया गया तो 1 महीने बाद फिर सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर बिटुमन का काम वैसे ही नहीं होगा, नवंबर दिसंबर में वैसे नहीं कर पाएंगे, फिर चुनाव आ रहे हैं। हमारी आज हम एक यहाँ से एक आह्वान और करते हैं, आज हम नई पार्लियामेंट में जा रहे हैं हिंदुस्तान की में, वहाँ कल प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, महिला का बिल भी आ रहा है, तो ये हमारा बिल भी मान लें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन भी एक विकास की कड़ी है, पूरे प्रांत के लिए पूरे लोगों से जुड़े हैं, पूरे 22 के 22 जिलों के कॉन्ट्रैक्टर्स आए हैं, सब इनके पास इनकी मशीनरी खाली हो जाएगी, इनकी लेबर खाली हो जाएगी, और बिल्कुल मतलब ऐसी कगार पे है ये बिज़नेस हमारा, इसमें कोई प्रॉफिट का कोई चांस है ही नहीं। लेकिन जो थोड़ा बहुत था उसको भी ख़त्म करने में लगे। हम ये एक आह्वान आप प्रेस के माध्यम से करना चाहते हैं, जो हमारे अधिकारीगण, जो क्वालिटी एश्योरेंस, जो हमारे को धमकियाँ मिल रही है, हमारे को कहा जाता है ठेकेदार अनपढ़ है, ठेकेदार कतई अनपढ़ नहीं है। ही इज़ ए गुड टीम ऑफ इंजीनियर्स, फाइनेंशियर्स, MBAs, लीगल एडवाइजर्स। हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसे हवा में नहीं चलती, हमारे
डिज़ाइन पढ़ने वाले भी हैं, डिज़ाइन करने वाले भी हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले भी हैं। तो हम अपने अधिकारियों को सचेत करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अनपढ़ कम्युनिटी नहीं है, ना थी ना है, ना आगे होगी। इतने बड़े बड़े IITian बच्चे हमारे पास काम करते हैं। हम उनके सहयोग से उनकी गुणवत्ता को परखते हैं। हमारी लैब होती हैं साइट्स पे, हमारे टेस्ट किए जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल विंग है PWD में। ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है कि कोई सड़क हवा में बन गई या किसी पानी से बना दी। तो हम उसका भी पुरजोर विरोध करते हैं कि हमारे प्रति एक जो सोच बना दी गई है कॉन्ट्रैक्टर, उसमें सुधार करें। हम किसी की डांट खाने के लिए नहीं है, हमारा अपना बिजनेस है, प्रोफेशन है। हम जिन बिल्डिंगों में बनाते हैं, जिन कोर्ट्स को बनाते हैं, जिन हाई कोर्ट को बनाते हैं, जिस सेक्रेटरीट को बनाते हैं, जिस हॉस्पिटल को बनाते हैं, जिस पुल, उस पर चल के जाते हैं, राजनेता भी जाते हैं, ब्यूरोक्रेट भी जाते हैं। हम एक आह्वान करते हैं, हमारे प्रति अपनी सोच में बदलाव लाएं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे से उनको धरातल पे उतारते हैं। तो हमारा आपके माध्यम से भी, हम कोई किसी से टकराव नहीं चाहते, ना कोई हम कंपैरिजन चाहते। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। काम करेंगे, पैसा लेंगे, गुणवत्ता का काम करेंगे, किसी के चक्कर नहीं काटेंगे, धक्के नहीं खाएंगे। कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, हमारे से पूछे ना, कुछ ही हो, एक दिन में एक लेटर आ जाता है कि ये कर दें, ये कर दें। कॉन्ट्रैक्टर जिस पे लागू होना, उससे कोई पूछता ही नहीं है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे से काम कराओ, टाइम पे पैसे दो, अच्छा काम करो, अच्छा मटेरियल लगाएंगे। आप 5 आदमी शॉर्ट लिस्ट कर दो। यदि आपको लगता है कि भी 5, 7, 10 आदमी जो बेस्ट इंपोर्टर हैं, जो 2-2 हज़ार करोड़ का बिटुमन बेचते हैं, उनमें से कह दो भाई ये 5 आदमी शॉर्ट, इनसे ले लो आप, हम उनसे ले लेंगे। हमारे व्यापार को एक तरफ से सरकार कह रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, भाई बाहर के लोग आके यहाँ बिजनेस करें, जो यहाँ कर रहे हैं उनको कह तुम भाग जाओ यहाँ से। तो ये इस तरह की नहीं चलेगी बात। तो हम आज से पुरजोर विरोध करते हैं सरकार का कि भी तारकोल की जो कंडीशन है वो लागू, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी भाई पढ़ सकता है। इसमें क्लॉज जो लिखी हुई है, इसमें लिख रखा है यदि वो एक दूसरे को प्रभावित करती है, कोई एम्बिग्यूटी है, तो किस क्लॉज को माना जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये लॉ भी परमिट करता है। इसमें लिखा हुआ है कि भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, वो क्लॉज जिसमें लिखा हुआ है कि आप प्राइवेट रिफाइनरी से ले सकते हो, इम्पोर्टेड वो पहले है, तो हम उसको मानेंगे, इसके हिसाब से काम करेंगे। और हम चाहते हैं हमारी जो काम कर दिए ठेकेदारों ने इस बीच उनसे, उनकी पेमेंट तुरंत प्रभाव से की जाए और आगे हमारे काम को ना रोका जाए। यदि रोका गया तो सारा अर्जाना खर्चाना सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि हमारी बहुत मशीनरी होती है, आइडल हो जाती है, हमारी लेबर होती है, एक बारी चली जाती है फिर नहीं आती है, आगे बारिश आ जाएगी, हमारे पीरियड एक्सटेंड हो जाएंगे, एक्सटेंशन में हमारे को प्राइस वेरिएशन नहीं मिलेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं। कॉन्ट्रैक्ट को एडमिनिस्टर करना सरकार का काम है और हमारे से करवाना वो भी सरकार का काम। तो हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं सरकार से कि हमारे को तुरंत प्रभाव से एक समय दिया जाए। जो भी अधिकारी जिनसे भी हम संवाद कर सकें, जिनको हम अपनी बात रख सकें, समझा सकें कि हम गलत नहीं हैं, हमारे साथ जाति ना करो, हम इसको सहन नहीं करेंगे। और यदि किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो 24 तारीख को करनाल क्लब करनाल में पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर सारा काम छोड़, सारे उस दिन प्लांट बंद रखें, एक सिंबॉलिक प्लांट बंद रखेंगे, कोई काम नहीं होगा। और 24 तारीख को अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहाँ उनसे अनुरोध करेंगे कि वो भी हमारे को उस दिन समय दे दें और आमने सामने संवाद करें। जन संवाद में लगे हुए हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स भी उनकी प्रजा का एक हिस्सा है, उनसे भी संवाद करें। आपके माध्यम से यही अनुरोध करते हैं और हम चाहते हैं आप हमारी बात को सरकार तक अच्छे से पहुँचाएँ और हमारे को इस पीड़ा से बचाएँ। धन्यवाद।